What's up everyone? Welcome back to the channel। तो अब हम पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप का हमारा वेरी फर्स्ट यूनिट जो कि है एंटरप्राइज मार्केटिंग। 10 मार्क का आपके एग्जाम में आ रहा है और वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और सारी चीजें कवर करना प्लस लर्न करके चलना, क्योंकि 5-6 दिन के बाद एग्जाम है। आइए लेट्स बिगिन। तो चलिए जी शुरू करते हैं हम लोग बिल्कुल वेरी फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। देखो, जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी शब्द है ना, ये 2 वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। एक है हमारे पास मार्केटिंग और एक है स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग क्या होता है हमारे पास? मार्केटिंग बेसिकली होता है कि आपके प्रोडक्ट को आपने इतना पॉपुलराइज कर दिया, इतना बता दिया कि लोगों की जुबान पे सेट हो गया। आप इतने अच्छे से लोगों तक आप अपना मैसेज पहुंचा रहे हो, आप अपना लोगो पहुंचा रहे हो, आप अपना डिजाइन पहुंचा रहे हो, यही तो मार्केटिंग है, समझे। और स्ट्रैटेजी क्या है कि आप एक अच्छे प्लान के तहत सारा काम कर रहे हो, अपने कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ रहे हो। स्ट्रैटेजी हमेशा कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ने के लिए बनाई जाती है, मतलब इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉम्पिटिटर होती है, समझे। तो अगर दोनों को जोड़ दूं तो व्हाट इज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी? अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक मैंने ऐसा प्लान बनाया ताकि मेरे गुड्स और सर्विसेज बहुत स्मूथली एक्सचेंज हो पाए और कस्टमर खरीद पाए। जो भी बुक आपके पास है, आप आराम से साथ साथ चीजें पढ़ते रहना और एग्जामिनेशन में पॉइंट्स बना के, चार्ट्स बना के लिख के आना, फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक कि व्हाट इज अ मार्केटिंग मिक्स। एक मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? देखो, कहीं पे भी ये वर्ड आए ना, मिक्स, मिक्स का मतलब है हमारे पास टूल्स, एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट डिसीजंस, ये चीज होती है। तो मार्केटिंग मिक्स का मतलब है कि मार्केटिंग करने के लिए कौन से टूल्स, एलिमेंट्स, डिसीजंस यूज होंगे सो दैट आप प्रोडक्ट को अच्छे से मार्केट कर पाओ। क्या क्या चीजें होती हैं? द टूल्स विच आर यूज्ड इन ऑर्डर टू इंटरैक्ट विद अ पर्टिकुलर मार्केट आर नोन एज मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में आपको ये 4 P's के बारे में पढ़ना है। 4 P's। कौन से 4 P's हैं? बहुत पॉपुलर हैं ये। सबसे पहले होता है प्रोडक्ट, देन वी हैव प्राइस, देन वी हैव प्लेस एंड देन वी हैव प्रमोशन। बट अभी आजकल क्या होता है, ये तो जो 4 P's है ना, ये काफी पुराने समय से चलते आ रहे हैं। बट मॉडर्न मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो कुछ P's और हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि पैकिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, पोजीशनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप प्रोडक्ट को किस पोजीशन में प्लेस कर रहे हो, पीपल, लोगों का बहुत इंपॉर्टेंस है, एंड पॉलिटिक्स एज वेल, कि क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, क्या आप स्ट्रैटेजीज लगा रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न P's आप लिख के आ सकते हो, बट जो मेन 4 P's हैं वो हमेशा से वही हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। जैसे ही हम ये 4 P's पढ़ लेंगे, आपका पूरा का पूरा यूनिट तैयार हो जाएगा, पूरा यूनिट आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम कौन से P के साथ? वी विल स्टार्ट विद प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होता है? व्हाट इज अ प्रोडक्ट? सही है, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सर्विसेज ऑफर करता हूं, चाहे मेरा ऑफलाइन बैच हो, चाहे मेरा ऑनलाइन बैच हो, उन सर्विसेज के बदले में मुझे फीस मिलती है, तो सर्विसेज भी प्रोडक्ट में आया। जो लोग माल बेचते हैं, गुड्स भी प्रोडक्ट में आ जाता है। तो प्रोडक्ट है क्या? द गुड्स, सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू, वैल्यू बहुत जरूरी है, ऑफर्ड टू कस्टमर फॉर परचेज, ठीक है। इसी को हम क्या बोल देते हैं? प्रोडक्ट बोल देते हैं। साथ साथ नोट्स प्लीज बना के चलिएगा, सही है, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है। अब जब आप बेसिकली प्रोडक्ट पे आते हो तो कुछ डिसीजंस हैं, मैं लिखते चलूंगा, कुछ डिसीजंस हैं जो रिलेटेड टू प्रोडक्ट आपको लेने पड़ते हैं। कौन कौन से डिसीजंस हैं भाई? क्वालिटी कैसी होगी, डिजाइन कैसा होगा, क्या क्या फीचर्स हम उसमें रखने वाले हैं, क्वालिटी, डिजाइन, फीचर्स, क्या साइज होगा, हम उसका नाम क्या रखेंगे, ब्रांड नेम क्या होगा। तो इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। पैकिंग कैसी होगी, लेबल कैसा होगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं। अगर आपसे पूछ ले तो आपको ये सब लिख के आने हैं, ठीक है। देन इसके बाद क्या आता है? जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्ट, जिन्हें हम प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं। 3 होते हैं, BPL। कौन कौन से होते हैं? BPL, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। पहले तीनों को मतलब समझना। व्हाट इज ब्रांडिंग? क्या खाते हो आप लोग न्यूडल्स में? मैगी। हम कभी न्यूडल्स नहीं बोलते, मैगी बोलते हैं, मैगी 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 मैगी।
न्यूडल्स क्या था, न्यूडल्स उसका जेनरिक नेम था, बट हम न्यूडल्स नहीं बोलते, हम मैगी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा ब्रांडिंग हो गई कि हमारे मन में ब्रांड नेम ही छप गया। एक्टिवा चाहिए जी, स्कूटी नहीं चाहिए, एक्टिवा चाहिए, ब्रांड इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया। डेयरी मिल्क चाहिए, चॉकलेट नहीं, डेयरी मिल्क, ब्रांड इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया। मैं बर्गर खाने नहीं गया, मैं मैकडॉनल्ड्स गया था, समझ रहे हो? तो ब्रांड नेम इतना पॉपुलर हो चुका है कि जेनरिक नेम को लोग भूल ही गए हैं। जेनरिक नेम होता है एक्चुअल नेम, समझ रहे हो? और ब्रांडिंग यही है कि आपने अपना नाम इतना पॉपुलराइज कर दिया कि कस्टमर के लगता है कि वही उसका असली नाम है, समझे? दिस इज ब्रांडिंग। पैकेजिंग, कि आप पैकिंग इतने अच्छे से करते हो। मेरे घर पे 2 छोटे छोटे चिंटू मिंटू हैं, वो जब भी मेरे साथ बेकरी पे जाते हैं तो वो ऑरेंज कलर का कुछ ढूंढ रहे होते हैं, ऑरेंज 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 ऑरेंज, उनको चाहिए किंडर जॉय, लेकिन उन्हें नाम वाम नहीं पता, वो इतने छोटे हैं, बट पैकिंग इतनी अट्रैक्टिव है। आपके घर में भी ऐसे बच्चे होंगे, मुझे बताना, उन्हें पैकिंग इतनी अच्छी लगती है कि उन्हें वही चाहिए। तो पैकिंग के ये एडवांटेजेस होते हैं। लेबलिंग, लेबल होता है बेसिकली इंफॉर्मेशन देने के लिए। लेबल किस लिए होता है? इंफॉर्मेशन। आप कोई भी प्रोडक्ट मंगाओ, मैंने अभी एक प्रोडक्ट मंगाया, ये पोर्ट मंगाया, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये सी कनेक्ट है, USB-C मल्टी पोर्ट अडेप्टर है, इसके क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें 1 ईयर वारंटी है, इसके क्या, कहाँ से, क्या ब्रांड नेम है, क्या मॉडल आईडी है, क्या कलर है, ये सब है ना, ये लेबल है। ये जो बॉक्स है ये इसकी पैकिंग है, कैसी कलरफुल है, क्या, ये पैकिंग है। तो इंफॉर्मेशन लेबल पे होती है, सेफ्टी के लिए पैकिंग होती है, और पहचान जो बाजार में होती है वो ब्रांडिंग होती है। समझ गए? चलो, अब ब्रांडिंग में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक आपका लोगो और एक आपकी टैगलाइन। लोगो और टैगलाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसके अंदर? ब्रांडिंग के अंदर बेसिकली। ठीक है सर, लोगो और टैगलाइन क्या है? लोगो आपका सिंबल क्या है ना? बर्गर किंग का पता है ना, वो बर्गर है ना। मैकडॉनल्ड्स का पता है, वो रेड कलर का वो जोकर, नहीं पता नहीं क्या है वो, जो भी है। मेरा कोई पर्पस नहीं है किसी की सेंटिमेंट हर्ट करने का, अगर आपको मैकडॉनल्ड्स बहुत अच्छा लगता है, बट वो बाहर बैठे रहते हैं ना, बिठा के रखते हैं क्लाउन को, वो मैकडॉनल्ड्स, ठीक है। उसके अलावा इसी तरीके से उनके लोगोज होते हैं, अलग अलग लोगोज होते हैं। सिमिलरली टैगलाइंस होती हैं। टैगलाइंस क्या, जो कंपनी ये चाहती है कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है वो बताना चाहते हैं, है ना, तो वो उनकी टैगलाइंस होती है, सब ब्रांडिंग में आता है। ओके, अब इस पे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं? सबसे पहले, जेनरिक और ब्रांड नेम में क्या डिफरेंस है? मैंने आपको बता दिया, जेनरिक नेम क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट का एक्चुअल नाम, जैसे कि न्यूडल्स, ठीक है, जैसे कि स्कूटी। और ब्रांड नेम क्या है? मैगी, एक्टिवा, वो ब्रांड नेम्स हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जेनरिक एंड ब्रांड नेम। ब्रांड नेम वो है जिससे आपने उसको पॉपुलराइज करा है, और जेनरिक नेम वो है जो एक्चुअल में है। हाँ या ना? सही है। कार ले लो, कार एक जेनरिक नेम है। अब ऑडी है, BMW है, i20 है, क्रेटा है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, ये सब उनके ब्रांड नेम्स हैं। सही हो गया? अच्छा जी, अब ब्रांड नेम से रिलेटेड 3 चीजें होती हैं, या ब्रांड से रिलेटेड या ब्रांडिंग से मिलती जुलती 3 टर्म्स हैं जो आपके पास होती हैं। सबसे पहले, ब्रांड नेम क्या है जी? मैंने आपको बता ही दिया, जिस नाम से आपने पॉपुलराइज करा। ब्रांड मार्क क्या होता है? ब्रांड मार्क होता है कि आप लोगों ने जिस सिंबल को, अपना जो डिजाइन, जो आप लोगों ने डिसाइड करा कि इस चीज से भी लोग हमें पहचाने, दैट इज योर ब्रांड मार्क। सही। और जब आप उसको पेटेंट करा लेते हो, अपने नाम पे उसका राइट्स ले लेते हो, तो उसको बोल देते हैं आपका ट्रेडमार्क, कि आप ट्रेडिंग भी इसी नाम से करोगे। तो बेसिकली ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क, ये 3 चीजें मिलती जुलती होती हैं। देन वी हैव क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। एक अच्छी ब्रांड नेम की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम? देखो, सिंपल होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, सिंपल हो, इजी टू प्रोनाउंस हो, शॉर्ट हो, सजेस्टिव हो। आपको सजेस्ट करे कि इसका क्या मतलब है, हाजमोला, हजम हो जाएगा सारी चीजें, हाजमोला खाओगे तो, है ना। तो इस तरीके की, टाइड, एकदम क्लीन करेगा, राइट। तो सिंपल, इजी टू प्रोनाउंस, शॉर्ट, सजेस्टिव, राइट। कोई ऐसा ना हो जिसका किसी और लैंग्वेज में गलत मीनिंग आता हो, तो वो इस तरीके की चीजें भी आपको चेक करनी है। तो दैट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, ठीक है। देन ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना, सावधान इंडिया सवाल। हाउ कंपनीज चूज ब्रांड नेम्स? कंपनी कितने प्रकार के ब्रांड नेम चूज करती हैं, या किस प्रकार से करती हैं? देखो, अलग अलग प्रकार के ब्रांड नेम्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास? इंडिविजुअल ब्रांड नेम आ रहा है।
इंडिविजुअल ब्रांड नेम का मतलब क्या है कि कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग ब्रांड के नाम से निकालती है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख लो कि लक्स सोप आ गया, या कोई और सोप आ गया, या कोई शैम्पू आ गया, हेड एंड शोल्डर, अलग अलग नाम है, ठीक है। तो वो होते हैं इंडिविजुअल ब्रांड नेम। आपने हर प्रोडक्ट की अलग अलग ब्रांडिंग करी, उसको क्या बोला जाता है हम लोग, इंडिविजुअल ब्रांड नेम, ठीक हो गया। अब एक होता है फैमिली ब्रांड नेम। एक क्या होता है, फैमिली ब्रांड नेम, कि आपने एक ही नाम की ब्रांडिंग कर दी, फिर उसी में अलग अलग प्रोडक्ट निकाले, मैगी नूडल्स, मैगी मसाला, मैगी केचप, सब एक ही जैसा नहीं, एक ही नाम पे निकाला या नहीं निकाला, इसको क्या बोलते हैं, फैमिली ब्रांड नेम। क्या बोला जाता है, फैमिली ब्रांड नेम। तो इंडिविजुअल ब्रांड नेम और फैमिली ब्रांड नेम। उसके बाद क्या होते हैं जी हमारे पास, नंबर 3, तीसरे होते हैं हमारे पास कॉर्पोरेट नेम्स। कॉर्पोरेट नेम्स क्या होते हैं, जो अपनी कंपनी के नाम्स के साथ बनाते हैं, जैसे टाटा है ना, जैसे गोदरेज, जैसे महिंद्रा, कंपनी के नाम से उन्होंने अपनी ब्रांडिंग करी हुई है। रतन टाटा ने टाटा सारा चलाया हुआ है, आनंद महिंद्रा ने महिंद्रा चलाया हुआ है, समझ रहे हो। इस तरीके से जब लोग अपने खुद की कंपनी के नाम की ब्रांडिंग कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम कॉर्पोरेट नेम्स, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट नेम्स। और अल्फा न्यूमेरिक क्या होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक होते हैं इसमें वर्ड्स भी हों और जिसके अंदर नंबर्स भी हों, है ना। गाड़ी है i20, सही हो गया या नहीं हो गया, अल्फा न्यूमेरिक हो गया i20। टैबलेट आती है लिव 52 लीवर के लिए, सही हो गया। अब SX4 गाड़ियों के मॉडल्स आते हैं इस प्रकार से, SX2, राइट। तो ये होते हैं अल्फा न्यूमेरिक नेम्स, जिसमें आप इस तरीके से ब्रांडिंग करते हो। तो 4 चीजें हो गई, इंडिविजुअल हो गया, फैमिली हो गया, कॉर्पोरेट हो गया और अल्फा न्यूमेरिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है यहां से, वो आता है कि व्हाट इज एक्चुअली लोगो। लोगो एक ग्राफिक वर्क है, या एक मार्क है, या एक साइन है, जो आपको बताता है कि ये भी उसी प्रोडक्ट की चीज़ है। मतलब इंसान लोगो देख के पहचान जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ है। तो लोगो क्या है, एक ग्राफिक वर्क है जो आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करता है। इसका क्या पर्पज़ है, लोगो क्यों बनाते हैं लोग, वाई लोगो इज प्रिपेयर्ड। अब देखो इसके बहुत सारे पर्पज़ हैं, तो 4-5 पर्पज़ मैं आपको बता रहा हूँ सो दैट आपकी पूरी हेल्प हो पाए। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, लोगों से आप मार्केटिंग करते हो, आप उसको इतना ज़्यादा दिखाते हो, इतना ज़्यादा दिखाते हो, इतना ज़्यादा दिखाते हो कि लोगों के माइंड में सेट हो जाता है, लोगों के माइंड में लोगो सेट हो जाता है, समझ गए। तो सबसे पहला पर्पस होता है इसका मार्केटिंग। दूसरा पर्पस क्या होता है, बेसिकली आइडेंटिटी, आपकी पहचान उस लोगों से होने लगती है, लोग आपको पहचानते हैं उस चीज़ से, ठीक है। तीसरा क्या है जी, हमारे पास एक की विजुअल कंपोनेंट बन जाता है आपके ब्रांड का, कि लोग देखते ही आपको पहचाने, सही। आपको कॉम्पिटिटिव एज मिलता है लोगों से, आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ सकते हो। उसने बड़ा बड़ा नाम रखा हुआ है, आपने एक लोगो बना दिया छोटा सा, तो आपको एज मिलता है, फायदा मिलता है। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं, दैट इज वाई लोगो इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। देन नेक्स्ट इज टैगलाइन। व्हाट इज टैगलाइन, टैगलाइन क्या होता है, टैगलाइन होता है बेटा सिंपल पावरफुल मैसेज जो कोई ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करना चाहता है। जैसे घड़ी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वो क्या है, वो उनका टैगलाइन है, वो उनका क्या है, वो उनका टैगलाइन है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, रसना, आई लव यू रसना, है ना। ये बहुत सारे टैगलाइंस होते हैं जिससे बेसिकली कंपनीज क्या चाहती हैं, कंपनीज अपनी मैसेज बताना चाहते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं, क्या हमारा एम है, क्या हमारा विजन है, क्या हमारा गोल है। ये किसके थ्रू बताती हैं, टैगलाइन के थ्रू बताती हैं। मैकडोनल्ड्स, आई एम लविंग इट। इसके अलावा आप कौन कौन से टैगलाइंस जानते हो, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये हमारा प्रोडक्ट का पहला पार्ट ब्रांडिंग हो जाता है समाप्त। समझ में आया, ब्रांडिंग पूरा क्लियर होता है। अब आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या है सर, मैंने पैकेजिंग में नीचे ही लिखा हुआ है, व्हाट इज बेसिकली पैकिंग। पैकेजिंग में सीधी सी बात होती है, पैकेजिंग का पर्पस होता है टू ऑफर प्रोटेक्शन टू योर प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत सारी डस्ट है, बहुत सारी सन है, वाटर है, मतलब रेन है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपका प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए उसको रैप करके पैक करके भेजते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैकिंग या फिर पैकेजिंग। तो बेसिकली पैकेजिंग ये होता है, सही है।
अब पैकेजिंग में ये होता है बेटा कि वाई इट इज इंपॉर्टेंट। लेवल्स पढ़ने से पहले ना हम लोग ये जानना चाहते हैं कि वाई पैकिंग इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। तो इंपॉर्टेंस क्या होता है हमारे पास, एक तो आइडेंटिफिकेशन होता है, प्रोडक्ट की पहचान होती है, अपनी पैकिंग से पहचाना जाता है। जैसे मैंने बताया ना किंडर जॉय, वो ऑरेंज कलर की पैकिंग याद है बच्चे को, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हो इसके थ्रू, आप अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट को इजीली हैंडल कर सकते हैं, हैंडलिंग आसान हो जाती है। आप प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो दूसरे प्रोडक्ट से, डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं या इंपॉर्टेंस हो सकती है पैकेजिंग की, ठीक है। सर कितने प्रकार की पैकेजिंग होती है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग। तो पैकेजिंग होती है बेटा 3 प्रकार की, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन। सर प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, व्हाट इज प्राइमरी पैकिंग, व्हाट इज सेकेंडरी, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। बहुत सिंपल, वो पैकिंग जो प्रोडक्ट के साथ तब तक रहेगी जब तक प्रोडक्ट जीवित है। मतलब जैसे अगर आप टूथपेस्ट लेके आओ तो एक ट्यूब के अंदर होता है, वो ट्यूब तब तक रहेगी जब तक आप उस टूथपेस्ट को खत्म नहीं करोगे। वो कौन सी पैकिंग है, प्राइमरी। उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड बॉक्स भी होता है जिसके अंदर वो ट्यूब होती है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, वो कौन सी है, सेकेंडरी। अगर आपको उसको ट्रांसपोर्ट करना है, कहीं भेजना है, तो वो बड़े बड़े बॉक्सेस में जाएंगी, पैक होके कई सारी, वो कौन सी है, ट्रांसपोर्टेशन। तो बेसिकली प्राइमरी पैकिंग प्रोडक्ट के साथ रहती है हमेशा जब तक प्रोडक्ट चल रहा है, सेकेंडरी फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जाती है, एंड ट्रांसपोर्टेशन जब आप कैरी करते हो, दूर लेके जाते हो, तो ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग की जरूरत पड़ती है। यूजुअली आपको ये 2 देखने को मिलती है, ठीक हो गया। आप परफ्यूम की बॉटल लेके आओ, बॉटल होगी ना हमेशा उसके साथ, वो प्राइमरी है। उसके बाद जो उसके ऊपर कार्डबोर्ड बॉक्स होगा वो सेकेंडरी है, समझे। और फिर कहीं कैरी करोगे तो कैरी बैग या बॉक्सेस, वो सब ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो कितने लेवल्स ऑफ पैकिंग होते हैं, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ पैकिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट इज लेबलिंग। लेबलिंग क्या होता है, तो लेबलिंग में बेसिकली बेटा जी आपको प्रोडक्ट की जानकारी देनी है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है कि प्रोडक्ट की क्या इंफॉर्मेशन है, क्या कंटेंट है। कई बार वार्निंग दी होती है, सिगरेट्स पे लिखा होता है ना स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, तो वो सारी चीज़ें हैं, वो सब लेबलिंग पे आता है, सही है। प्रोडक्ट की जानकारी देना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, MFG, एक्सपायरी, कंटेंट, ये सब किसके अंदर आ जाता है, हमारा लेबलिंग के अंदर आ जाता है। अब लेबलिंग में भी आप ये सारे काम कर सकते हो यूजुअली जो पैकिंग से होते हैं। आइडेंटिफिकेशन होता है लेबल से, मार्केटिंग भी होती है, प्रोटेक्शन तो नहीं होता, खैर हैंडलिंग भी नहीं होता, डिफरेंशिएशन होता है। तो कुछ चीज़ें जो पैकिंग हेल्प करता है वही लेबलिंग भी मदद करता है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो आपको आना चाहिए, विच इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, आइए अब इनको डिस्कस करते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बेसिकली लीगल राइट्स हैं जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हो कि कोई और उसका कॉपी ना करे। ये कैसे मिलते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ बनाई तो आप उसको वेबसाइट पे जाके, गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करते हो कि ये मेरा प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि कोई मेरी ब्रांड का नाम है, वो ब्रांड बस मैं ही यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं उसको क्या करा सकता हूँ, मैं अपने नाम से उसको, अगर कोई साइन है तो मैं ट्रेडमार्क करा सकता हूँ, अगर मेरा कोई वर्ड है तो उसको मैं वर्ड मार्क करा सकता हूँ। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं वो मैं ही यूज़ करूँगा और कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपके आइडिया को, आपके प्रोडक्ट को, आपके नाम को, आपके माइंड से जो आपने चीज़ बनाई है उसको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो चोरी ना हो जाए। इसमें कितनी चीज़ें आती हैं, सबसे पहले आता है पेटेंट। सबसे पहले क्या आता है, पेटेंट। पेटेंट किस चीज़ का होता है सर, देखो पेटेंट ना बेसिकली आपको बताता है कि आपने कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला बनाया, आपने कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज़ बनाई, कोई आर्ट वर्क है आपका, कोई ऐसी चीज़ है जो आपने अपने हाथ से डिज़ाइन करी है, वो सारा का सारा क्या किस में आ जाता है, हमारे पास पेटेंट्स में आ जाता है। तो पेटेंट में आपके पास क्या क्या हो जाता है, कोई आर्ट, कोई मशीन, कोई आर्टिकल, कोई फॉर्मूला, ये सब पेटेंट्स में आते हैं। कॉपीराइट्स यूजुअली क्या होते हैं, कॉपीराइट यूजुअली किताबों पे कॉपीराइट लिखा होता है ना, तो कॉपीराइट यूजुअली रिटन या आर्टिस्टिक या बुक्स, लिटरेचर, इस तरीके की चीज़ों पे कॉपीराइट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइंस। डिज़ाइंस तो आप सब जानते हो, कोई 3D डिज़ाइन है, कोई 2D डिज़ाइन है, आपने डिज़ाइन करा है वो। ट्रेडमार्क बेसिकली सिंबल्स को प्रोटेक्ट करता है, साइंस को प्रोटेक्ट करता है।
ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं कोई बिजनेस करने के तरीके, कुछ सीक्रेट्स, कोई ऐसी चीज़ें जो आप अभी नहीं शेयर करना चाहते, वो ट्रेड सीक्रेट्स में आ जाता है। ये सब हम क्या करा सकते हैं, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसको बना सकते हैं। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या पूरा कर लिया है, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है बहुत बड़ा टॉपिक। 4 P's में से प्रोडक्ट कर लिया। आज ही के दिन आपके पास 2 या 3 वीडियोस आ रही होंगी जिसके अंदर हम लोग अब प्राइस पे चलेंगे। प्राइस में ज़्यादा काम नहीं है, प्राइस के अंदर बस ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज है जो मुझे आपको समझानी है। देन वी हैव प्लेस में चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और फिर प्रमोशन। तो 2 या 3 पार्ट्स में ये यूनिट आपका खत्म। 40 में से 10 नंबर पूरे। होमवर्क इतने, अगली वीडियो आए तब तक ये सारा पूरा करके बैठो। मिलता हूँ आपको बहुत जल्द दूसरी वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। और ये पार्ट तैयार कर लेना। थैंक यू सो मच।